क्या कह रहा है, पी जो है वो किसका भाई है, क्यू का भाई है। लीजिए पी को भाई बना देते हैं, क्यू का भाई बनाने में कौन सा फर्क है, हर दूसरा इंसान भाई बना देता है ना। संदीप भैया आप भैया मेरे लिए आज ये लेते आइएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है, एम जो है वो बहन है किसकी भैया, क्यू की। क्यू की बहन है कौन, एम, तो एम को हमने बहन बना दिया, लेकिन क्यू के बारे में स्टिल भी मुझे नहीं पता चला भाई कि यहाँ पे क्या कहानी आपके साथ चल रही। ठीक है भाई, देखिए जो भी टॉपिक होगा बवाल होगा, आप उसके लिए एकदम टेंशन मत लीजिएगा। अगर भाई अध्ययन मंत्र कुछ ना कुछ आपके नया कर रहा है तो ध्यान रखिएगा कि कुछ नया होगा। टॉपिक वाइज के लिए आप कब से डिमांड कर रहे थे, लीजिए टॉपिक वाइज शुरू हो गया 9 से 11। अब जिसको है जिद, जिसकी जिद है कि उसको पेपर निकालना है, वो सोएगा नहीं, वो रात में 9 बजे पहुंच जाएगा। और आज बवाल मचा देना, पहले बता देना, ठीक है, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। चले भाई आइए अब आगे मुझसे क्या करें, टी जो है भाई है किसका, पी का, है ना। टी जो है वो भाई है किसका, पी का। तो लिखिए टी जो भाई है, टी भाई तो हो ही गए, है ना, किसका, पी का। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू, मैं जो सोच रहा था वो ना पूछा जाए वही मुझसे पूछ लिया गया, बताइए क्यू का रिलेशन टी के साथ। लीजिए हमें क्यू के बारे में पता करना भैया, जब क्यू का जेंडर नहीं क्लियर है तो क्या कहिएगा, इधर ब्रो होगा या फिर सिस होगी, है ना। तो लीजिए भाई इधर ब्रो और सिक्स दिया गया किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। ये नहीं होता तो फिर इसको टिक करते, डेटा इनसफिशिएंट को, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। हाँ बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो लीजिए भाई आपके कल के क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल से बिल्कुल आपके कल के क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई, जो कल आपको होमवर्क ले दिया था, इधर ब्रदर और सिस्टर। क्लियर फंडा, चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। चलिए आइए जरा बढ़ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। आपके पास दिया गया है एक डायग्राम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखिए मैंने कहा ना कि आपकी श्रद्धा है, आपको आना हो तो आइए, आपको नहीं आना है भाई तो मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तो बस पढ़ा सकता हूँ, आपको अच्छा सिखा सकता हूँ, सीखना नहीं सीखना आपके ऊपर है। जिद्दी मैं आपको बोल सकता हूँ जिद्दी बनिए, मैं आपको जिद्दी बना नहीं सकता हूँ, है ना भाई, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। नहीं धीरज जी, सीटेट में रीजनिंग में अभी इस बार नहीं आया बाबू बदलाव, अभी नहीं, मतलब इस सब्जेक्ट को लेके कोई बदलाव नहीं आया, बस ऑनलाइन हो गया पेपर आपका, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अभी इस बार तो सीटेट में नहीं है, आई विश की अगली बार शायद मिल जाए आपको, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, सेशन को लाइक शेयर कौन करेगा भाई, सेशन को लाइक और शेयर कौन करेगा। हाँ जी, ऐसे मजा नहीं आता हमको, पता बना तो बचेंगे, ऐसे मजा ना हुई हमको। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो इसमें इंफॉर्मेशन को शेयर कर दीजिएगा, रात का इवेंट लग गया उस पर क्लिक करिएगा, रिमाइंडर ऑन कर लीजिएगा। रिमाइंडर ऑन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर रिमाइंडर ऑन करके फटाफट उसको शेयर कर देना है, ठीक है भाई। लीजिए कितना आ रहा है सभी का आंसर, ऑप्शन नंबर आ रहा है सी, जहां लिखा गया है 1। लिखे भाई क्या बोला गया, यहां देखिए 42 है और इसके सामने क्या लिखा बाबू, 6 लिखा है। तो 42 देखिए 6 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार में, 7 बार में। आया मजा। अब जरा यहां देखिएगा 15 दिया गया, यहां पे क्या लिखा है, 3 लिखा है। 15 डिवाइड हो रहा है 3 से कितनी बार में, 5 बार में। तो 7 5 को ऐसा कुछ करिए बाबू कि 2 आ जाए, सीधा निकाल लीजिए डिफरेंस इनका। जहां देखिए क्या ये आगे भी कहानी बनती, 36 को 9 से डिवाइड किया, 9 चौक 36 हो गया भैया, 9 को 3 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 3। तो 4 में से 3 माइनस करिएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। आगे चेक कर लीजिएगा, 38 को 19 से डिवाइड करिएगा 2 बार में, 20 को 10 से डिवाइड करिएगा 2 बार में, 2 माइनस 2 कर दीजिएगा बाबू, आगे 0 आ भी रहा है, मतलब पैटर्न हमारा सेम है। अब इस कंडीशन में हम सीधा बोल सकते हैं भाई कि आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। तो जिन लोगों ने सी को टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आई विश की सबका आंसर सही होगा, एक तरफा आंसर अब आने लगा है। इसी क्वेश्चन देखिए आप कंफ्यूज जाते थे ना। लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आगे, जल्दी से करिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं सभी लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। लीजिए कंफ्यूज किया गया है आपको कि भैया सबकी मुंडी किधर है, ईस्ट की तरफ है। तो अब देखते हैं कौन इसका आंसर बना पाता है, कौन है। मैं हट जाता हूं आपके स्क्रीन से इस तरह से, जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जो लेट आ रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ भैया जल्दी बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए। डीएसएसबी पीआरटी आकांक्षा जी और दूर चला जा चुका है, तो प्लीज आप अभी बस लगे रहिएगा, तैयारी करते रहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, लगे रहिए फटाफट, जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। स्पीड के साथ चलिए भाई, थोड़ा स्पीड के साथ। थोड़ा स्पीड से चलिए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आया भाई किसी का आंसर, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। आ हा, मेरा 4 टू में पेपर जी, बिल्कुल चौबीस जी, बिल्कुल महादेव के आशीर्वाद से आपका पेपर अच्छा जाएगा।
हाँ भैया जल्दी बताइएगा फटाफट। आया किसी का? नहीं है? इससे आसान क्वेश्चन सिटी में नहीं हो सकता भाई। सबसे पहले काव्यांजलि जी ने दिया आंसर ऑप्शन नंबर डी। लेट्स हैव अ लुक, जरा देखते हैं भाई इनका आंसर सही है गलत है, बाकी सब लोग भी ट्राई करते रहिएगा। हमसे क्या बोला कि देखिए ईस्ट फेस, देख मैंने क्या कहा, नॉर्थ फेसिंग बोले, साउथ फेसिंग बोले, ईस्ट फेसिंग बोले या वेस्ट फेसिंग बोले, कोई भी फेसिंग बोले, अगर सिंगल रो दी गई है, पैरेलल रो का क्वेश्चन अगर नहीं है, पैरेलल रो का मतलब कि जिसमें आपको यह बोल दिया जाता है भाई कि 10 लोग हैं जिसमें 5 बैठे हुए नॉर्थ फेसिंग में, 5 बैठे साउथ फेसिंग में, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, सिंगल रो का क्वेश्चन अगर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको सबको नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए भाई, तो हम बनाने जा रहे हैं इसको नॉर्थ फेसिंग, है ना। ऑल्दो आपको बोला गया ईस्ट फेसिंग के हिसाब से, लेकिन हम बहुत तेज हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, हम बहुत तेज है भैया, हम इसको ऐसे ही खेल लेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ अगर मान लीजिए ये ईस्ट फेसिंग होगा तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ईस्ट फेसिंग के हिसाब से ये आपके लिए नॉर्थ एंड होगा और ये आपके लिए साउथ एंड होगा, बस ये चीज ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। क्यों? देखिए जब फेस आपका ईस्ट की तरफ होता है तो इधर आपका लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, तो ये क्या है, नॉर्थ है ना, ऊपर नॉर्थ होता है ना, तो इसको हम नॉर्थ एंड बोलते हैं और इधर क्या हो जाएगा, साउथ एंड। बस इतना चीज ध्यान रखिएगा, बाकी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। चलिए फटाफट आ जाइएगा। देखिए भाई क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, लीजिए नॉर्थ फेसिंग सर बड़ा आसान, क्योंकि हमारा लेफ्ट राइट और इसका लेफ्ट राइट बिल्कुल सेम। आर के लिए क्या बोला गया, वो एस के ठीक राइट में है, लीजिए भाई, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये कहां पे होंगे, जाने दीजिए। फिर मुझसे कह रहा है क्यू जो है वो किसी एंड पे होना चाहिए, क्यू देखिए एंड पे होना चाहिए, तो क्यू की 2 पॉसिबिलिटी निकल के आ गई, या तो क्यू यहां होगा या तो क्यू यहां होगा, और कह रहा है टी जो होगा उसका नेबर होगा, देखिए क्यू यहां तो टी यहां, क्यू यहां तो टी यहां। आगे बढ़िएगा, अभी कुछ पता नहीं चलना मेरे को, आगे बढ़िए। कह रहा वी जो है किसके बीच में है बैठा हुआ भैया, वी जो है वो टी और यू के बीच में बैठा। ये भी कहानी देखिए ऐसी बन गई कि टी को इधर भी लिख सकते हैं, यू को इधर लिख सकते हैं। बोलिए आया मजा? आगे बढ़िएगा। एस के लिए क्या बोला गया, साउथ एंड से वो तीसरे नंबर पे है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आ चुका है ये कि साउथ एंड, अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि साउथ एंड हम लोग इधर बोलेंगे, ठीक है भाई। और साउथ एंड यहां क्या लिखा हो, से, है ना, फ्रॉम लिखा हुआ है, और हिंदी में देखिएगा दाएं छोर से, जब कभी से लिख दिया जाएगा बाबू तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को कि आपको उस पर्टिकुलर राइट एंड से बोला गया तो उस पर्सन को भी, उस एंड को भी, उस पर्टिकुलर पोजीशन को भी काउंट करना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में ये बात की जा रही है। अगर यहीं पे ऑफ लिखा होता, टू लिखा होता, ध्यान रखिएगा कि आपको फिर साउथ एंड को छोड़ के फिर आपको काउंट करना, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑफ और फ्रॉम में यही डिफरेंस है, ऑफ लिखा होगा तो उस पोजीशन को छोड़ देंगे, फ्रॉम लिखा होगा तो उस पोजीशन को इन्वॉल्व करेंगे। के लिखा होता है तो उस पोजीशन को छोड़ के तब आगे काउंट करते हैं, से लिखा होगा ध्यान रखिएगा तो से का मतलब उस पोजीशन को इन्वॉल्व करेंगे आपकी काउंटिंग के लिए। इसको प्लीज लिख लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा गलती सिटी ग्रामर में सिर्फ इसी पॉइंट से होती है, ठीक है भाई। चलिए जा देखिएगा, तो हमें राइट हैंड वाले को काउंट करना है, 1 2 और 3। यहां पे किसकी पोजीशन बोली गई बाबू, एस की। तो जैसे देखिए आपने एस लिख दिया, एस के ठीक राइट में क्या था, आर था। अब आर यहां बैठ गया, टी क्या कहेगा भैया कि हम यहां पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि भैया यहां पे एस की पोजीशन कंफर्म हो गई। और देखिए टी और क्यू क्या थे, ये पॉसिबिलिटी में थे, ये दोनों, ये सातों लोग गए भैया पिक्चर देखने, तो क्यू और टी क्या करे बाबू, हम दोनों चलेंगे, हम दोनों किनारे किनारे बैठेंगे, है ना। तो भैया किनारे बैठेंगे, या तो उनके लिए ये कोना था या तो उनके लिए ये कोना था। अब ये एस आके बैठ गया, एस की पोजीशन कंफर्म हो गई। अगर एस कंफर्म हो गया तो एस के ठीक राइट में आर था, आर कंफर्म हो गया। अब जैसे आर कंफर्म हो गया, टी को नहीं बैठने देगा, तो क्यू क्या कहेगा, बाबू कोई बात नहीं, तुमको नहीं बैठने दे रहा, हम दोनों इधर इस कोने में नहीं, हम दोनों उस कोने में चलते हैं, उधर भी कोना खाली है, ठीक है भैया। तो लीजिए यहां पे मैंने क्यू लिख दिया, यहां मैंने टी लिख दिया। आया मजा? चलिए आगे बढ़िएगा। अब देखिए जैसे क्यू टी आ गया, अब आपसे क्या बोला गया था, टी के या तो राइट में वी यू होगा या तो टी के लेफ्ट में होगा। अगर टी के लेफ्ट में सिर्फ क्यू लिखा गया, इसका मतलब टी के राइट में आपको वी और यू को लिख देना। क्लियर फंडा? कौन देखिए बच गया, पी क्यू आर एस टी यू वी, पी 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 बच गया ना, पी को आप यहां लिख दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्लियर फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीपल सिटिंग एट एन एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा भैया, क्यू बैठा हुआ, क्यू के साथ साथ पी बैठा, पी क्यू पी क्यू पी क्यू, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर बी दिया था उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्लियर, फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख लीजिए, बताइए कितने लोगों का सेम अरेंजमेंट आया था, कितने लोगों का सेम अरेंजमेंट आया, जल्दी बताइएगा फटाफट। इससे आसान टॉपिक कोई नहीं सिटिंग अरेंजमेंट से, बस आपको जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन सी चीज किसके रिस्पेक्ट में बोली गई, कहां पोजीशन को इन्वॉल्व करना है, कहां पोजीशन को छोड़ देना है, बस इसी पर सारी सारी कहानी टिके। क्लियर फंडा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल से, बिल्कुल से, समझ में आ गया भाई। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर आ जाएगा फोर्थ में, हमें पता करना है इसमें से कौन सा ऑड है। डू इट फास्ट, जल्दी से बताएंगे फटाफट इसमें से कौन सा ऑड है। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी बात पे सेशन को लाइक से करिए, लाइक ठोके फटाफट भाई, जल्दी से लाइक ठोकिएगा। कि कितना लोग अभी लाइक नहीं किया है, जल्दी करिएगा फटाफट, सेशन को लाइक करिए और जल्दी इसको 500 पहुंचाइए भैया फटाफट। हाँ जी, और राधा जी वाली कहानी भी सुननी है आज, हाँ ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट भाई, क्या हो सकता है इसका आंसर। 1800 है, 2025 है, 900 है, 625। जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नॉर्थ साउथ कैसे लिखा सर? पूजा जी नॉर्थ साउथ के लिए बस एक चीज ध्यान रखना। चलिए अभी लास्ट में आपको ये चीज डिस्कस कर देता हूं, प्लीज अभी बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1800 लोग है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल सही कहा है भाई, जिन लोगों ने 1800 दिया है उनका आंसर होगा बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए 2025 कितने का स्क्वायर हो गया, 4 चौक 16, 45 का हो गया भैया, ये कितने का हो गया, 30 का स्क्वायर हो गया, ये कितने का भैया, 25 का स्क्वायर हो गया, ये किसी का स्क्वायर नहीं, इसलिए अलग हो जाएगा बाकी के सारों से। क्लियर फंडा। तो यहाँ पे कैटेगरी क्या चल रही, कैटेगरी यहाँ पे चल रही है एक ऐसी कैटेगरी जहां पे हम स्क्वायर के फॉर्म में नंबर्स को लिख रहे हैं। देखिए 3 नंबर्स यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है और एक बेचारा नहीं है जो कि 1800, तो उस कैटेगरी से बाहर निकल गया, इसीलिए आप इसको बोलते हैं ऑड वन आउट। क्लियर फंडा। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक बार फिर से ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है भाई, लगभग 300 लोग देख रहे हैं और लाइक करने वालों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 178। का मजा नहीं आवत का भैया? हाँ जी चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। एच एम है, आर डब्ल्यू है, यू वाई है, एस एक्स है। 19 5 5 5 हाँ हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, यू वाई है, ये हुई ना बात। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही, एक तरफा आंसर आना चाहिए भाई, किसी का चेंज नहीं होना चाहिए। इतना सारा क्वेश्चन करवाया हुआ ऑड वन आउट पे, बिल्कुल भी गलती आपकी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बहुत सिंपल है, बस लेटर का डिफरेंस देख लीजिएगा, रैंकिंग याद होगी तो तुरंत बन जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सभी लोग। देखिए सर सी नहीं, देखिए फिर गलत बात, सर सी नहीं बोलना है, ऑप्शन सी बोलना है, ठीक है। हाँ आप तो मेरे बढ़िया मेरी इज्जत कर रहे हैं। चलिए भैया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए सब में क्या चल रहा है बाबू, सब में +5 का डिफरेंस चल रहा है। चाहे देखिए कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कहिएगा, या तो कहिएगा +5 हो रहा है और या तो कहिएगा 4 का गैप हो रहा है। देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने लिखा H और M, तो H और M के बीच में 4 लेटर का गैप है। और अगर आप डिफरेंस की बात करिएगा कि S से M कैसे आएगा, तो याद रखिएगा ये 5वां लेटर होगा, 5वीं प्लेस पे होगा। तो इसी से आपको रैंकिंग का भी कंसेप्ट याद आ जाएगा कि अगर किसी एक पर्सन की पोजीशन से दूसरी पोजीशन में अगर गैप की बात करिएगा, तो जो उनकी पोजीशन का डिफरेंस होगा उसमें से एक कम करके ही हमेशा आप गैप बोलिएगा, ठीक है भाई। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ खतरनाक टैलेंट लगा देते भैया। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। सब में +5 का डिफरेंस है और उसमें +4 का डिफरेंस। अगर गैप की बात करिएगा तो आप कहेंगे सब में 4 लेटर का गैप है और इसमें 3 लेटर का गैप। गैप का मतलब होता है उनके बीच में उन दोनों को छोड़ के कितने लेटर आ रहे हैं। अब समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताएंगे फटाफट इसमें से कौन सा टर्म रॉन्ग है। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट, इसमें से कौन सा टर्म रॉन्ग है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। आज किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आज में थोड़े से हल्के रखे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आज में थोड़े से हल्के रखे हैं, आज फुल एंड फुल मार्क्स आपका आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, बिल्कुल सही। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 144 रॉन्ग है, वेरी गुड। चलिए जा देखिएगा क्या कहानी चल रही है, सर कुछ नहीं चल रहा है। 90 से 100 हो गया, 100 से क्या उतना हो गया भाई, 108, मतलब कितने का डिफरेंस हो गया, 18 का। फिर आगे बढ़िएगा, यहां भी कितने का डिफरेंस हो गया बाबू, 18 का, 18 8 26। आगे बढ़िएगा, 26 + 18 करिएगा तो 8 6 14 हो गया भाई, है ना। 2 3 1 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे तो बिल्कुल सेम भाई। अब जरा यहाँ बढ़िएगा, अगर आप 144 से देखिएगा तो अगली बार जब एक 18 का डिफरेंस करिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 162 आना चाहिए, ठीक है भाई। तो 4 8 8 4 12 4 1 5 1 6 162, ठीक है। तो कौन सा अलग हो जाएगा, 164 आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो जिन लोगों ने दिया भाई ऑप्शन नंबर, हाँ जी बिल्कुल, जिन लोगों ने दिया होगा ऑप्शन नंबर सी, उनका आंसर होगा बिल्कुल से। 144 कैसे आ रहा था बाबू आप लोगों का?
ना ना, ऐसी गलती करेंगे भाई। सबसे आसान सवाल मैंने आपको दिया था, हाँ जी बिल्कुल, रॉन्ग सीरीज का सबसे आसान क्वेश्चन जो डिफरेंस के फॉर्म में आपका बन जाता, फिर भी गलती कर दिया। ई ना चलबे ना, ई ना बिल्कुल नो चलबे। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बस ऐसे लगे रहिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की लोड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। मेरे से कह रहा डॉलर को पाउंड। कल किसी ने भाई, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था इस तरह का कि सर इज कॉल्ड वाले क्वेश्चन जो बनते हैं, किसको ये कहा गया, उसको वो कहा गया, तो जल्दी बताइएगा फटाफट की लीजिए। उनका भी क्वेश्चन आ चुका है, तो टेंशन मत लीजिएगा। सारे सारे जो आपके, मैं बस एक बार देख लेता हूं आपने क्या पूछा, बस वो आएगा कब, वो सेशंस में आएगा, जो कंटिन्यू सेशन में रहेगा भाई उसको समझ में आ जाएगा। चलिए जरा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हेडिंग डालिएगा फटाफट, जल्दी बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अल्लाह हबीबी, एक निश्चित कोड में डॉलर को पाउंड कहा जाता है, पाउंड को यूरो कहा जाता है, यूरो को रुपया कहा जाता है, रुपये को दिनार कहा जाता है। आह, तो बताइए इटली की मुद्रा क्या है जी? जल्दी बताइए फटाफट। सब मेरा कमेंट दिख रहा है, बिल्कुल भैया सबका कमेंट दिख रहा है। जल्दी बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी, ट्राई कीजिए फटाफट। डॉलर को पाउंड कहा गया, पाउंड को यूरो कहा गया, यूरो को रुपया कहा गया और रुपये को दिनार कहा गया है। तो हमसे पूछा गया है वल्लाह हबीबी इटली की मुद्रा क्या होगी, हाँ क्या होगा है? चलिए जल्दी बताइए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अब आपको जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, प्लीज सीख लीजिएगा सभी लोग जो अभी तक इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमसे बोला गया क्या भाई इटली की मुद्रा क्या होगी, तो इटली की मुद्रा सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसको सही वर्ड क्या है आपके पास ध्यान रखिए। सबसे पहले तो यूरो है ना, तो यूरो इटली की सही वाली मुद्रा है जो सही है, लेकिन यहां पे क्या किया है, इसको कोड कर दिया है किसी दूसरे वर्ड से, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देना। ठीक है भाई, तो यहां बिल्कुल सेम कहानी चल रही है आपके सामने। अब देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो बीच में यहां पे वर्ड जो लिखा होता है, या तो लिखा होता है इज कॉल्ड, और ठीक है, तो यहां पे अब ध्यान रखिएगा इज कॉल्ड लिखा भी होता है, यहां पे मीन्स भी लिखा होता है। तो देखिए जरा यूरो कहां कहां लिखा गया बाबू। सर यूरो एक तो लिखा गया इस प्लेस पे, और यूरो देखिए यहां लिखा गया इस प्लेस पे। इसके हिसाब देखें तो रिप्लेसमेंट रुपीस है, और इसके हिसाब देखा जाए भाई तो इसका रिप्लेसमेंट क्या है, पाउंड है। तो आपको पीछे चलना है, पीछे वाला देखना। देखिए अब इसके आगे पीछे मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बस आपको उसी सीक्वेंस में रुक जाना है जहां जहां पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर आपके सामने लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ना उसके पहले देखना है ना उसके बाद में देखना है। ठीक है भाई, तो अब इस चीज को लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड को कहा जाता है, कहा जाए, कहा जाए या कहा जाता है। मींस को हम लोग क्या बोलते हैं, का अर्थ है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। जब मींस लिखा होगा बाबू तो ध्यान रखिएगा, तो आपको यूरो का जो रिवर्स में लिखा गया तो आपको आंसर देना, ठीक है, जो उसके पीछे वाला होगा। लेकिन जब भी कभी अगर इज कॉल्ड मिल जाए तो जो उसके आगे वाला होगा वो हमेशा आपका आंसर माना जाता है। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर अगर इटली की मुद्रा नहीं पता तो क्या करेंगे, तब तो हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, और क्या कर सकते हैं भाई। अब ये तो जनरलाइज क्वेश्चन है, अगर ये आपको नहीं आते होंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, बस फिर एग्जामिनर को आप बढ़िया बढ़िया प्रवचन दे सकते हैं कि पता नहीं ऐसा क्वेश्चन काहे बना दिया जो मुझे आता ही नहीं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पे फिलहाल के लिए आपके पास आंसर क्या लिख दिया जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा रुपीस। अब क्लियर हो गया सभी को कि कभी आपने देखा होगा कि आंसर इसका रिवर्स वाला आ जाता है, कभी इसका आंसर फॉरवर्ड वाला, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। या तो इज कॉल्ड लिखा होगा बाबू, या तो क्या लिखा होगा, मीन्स। तो मीन्स का मतलब हमेशा रिवर्स वाला, और उस कंडीशन में भाई इज कॉल्ड का मतलब जो उसके आगे वाला फॉरवर्ड वाला होगा, बस वो कहानी बन सकती है। ठीक है भाई, हाँ जी चलिए क्लियर हो गया, फंडा करें, हाँ बिल्कुल सही। चलिए भाई जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमसे बोला गया है आप मेरे को बता दो, कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल, आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू से ये वर्ड बना हुआ है, तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या वर्ड बनेगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग फटाफट इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जल्दी बढ़िएगा फटाफट। जी देखिए रीजनिंग क्या है, रीजनिंग का मतलब तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, रीजनिंग कुछ भी आ सकती है। रीजनिंग में एक जनरलाइज एक कॉमन सेंस होता है, आपको इसमें जीके मिलेगी, आपको इसमें आपको साइंस मिलेगी, आपको इसमें हिस्ट्री भी मिलेगी, आपको इसमें भाई ज्योग्राफी मिल सकती है, इसमें आपको साइंस मिल सकता है, इसमें आपको इंग्लिश का वोकैब मिल सकता है, इसमें आपको ग्रामर मिल सकता है, इसमें आपको भाई हिंदी 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 के भी जब कुछ कुछ चीज की अगर हिंदी में आप देखेंगे तो हिंदी मिल सकती है, कुछ भी आ सकता है। और बाकी रीजनिंग आपकी यही, मैथ्स भी इसमें आ सकता है। ठीक है, तो सोचिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जो लेट आ रहा है जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक शेयर करिएगा फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए आइए सभी लोग जा रहे हैं सी की तरफ। आज तो भैया बवाल मचा हुआ है, सी आ रहा है।
6 5 3 2 8 9 1 8 FECBHIAH। हम नहीं खेलेंगे, इतना इजी क्वेश्चन कौन देता है भाई। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लीजिए कुछ नहीं किया गया, उसकी रैंकिंग को उठा उठा के सीधा सीधा लिख दिया गया बाबू। सेम लॉजिक यहां देख लीजिएगा, पहले लिख दीजिएगा एफ, फिर जी, फिर डी, फिर बी, फिर एफ लिख दीजिएगा, एच लिख दीजिएगा, आई लिख दीजिएगा। देख लीजिए कहां पे लिखा हुआ है, एफ जी डी बी, एफ जी डी बी, एफ एच आई, एफ जी डी बी, एफ एच आई। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चले जाइएगा, यही आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाए। क्लियर फंडा, वेरी गुड। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हा, बहुत दिनों से मैं इसको खोज रहा था लेकिन ये मिला अब, है ना। तो ये क्या कहता है, तुम लोग मुझे खोज रहे थे और मैं तुम सबका यहां इंतजार कर रहा था। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। सेशन को लाइक शेयर करिएगा फटाफट, जल्दी से बताइएगा। कभी कभी क्वेश्चन पेपर ऐसे भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज्यादा टफ की तैयारी करके जा रहे हैं और क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इजी मिल गया है ना पेपर आपको, तो भैया हम बस चेहरे पे स्माइल आपकी रहनी चाहिए, बस हो गया। ठीक है, वेरी गुड। जल्दी से हाँ देखिए, जितने लोग यहां देख रहे हैं ध्यान रखिएगा, जितने लोग यहां पे देख रहे हैं वो लोग बस एक काम करिएगा, जितना जल्दी जल्दी हो सकता है सब लोग कमेंट करिएगा। इसके बारे में विद्या माता की कसम दे दूं, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग कमेंट करिएगा। ठीक है भाई, तो जो लोग कमेंट, हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक है भाई, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट। और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो घंटियां बनी होती, घंटिया को क्या करिएगा, टिक करिएगा, वहां पे ऑल को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे सारी क्लासेस का प्रायर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखिएगा, अब क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, हम कह रहा है इस दी गई आकृति में सबसे छोटे आकार के कुल घनों की कुल संख्या, छोटंकी छोटंकी वाले जितने भी हैं, कह रहा है सबको भैया काउंट करके बता दो, है ना। तो कितना आप दे रहे हैं आंसर इसका, 64 के साथ जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिनका जिनका 64 है भैया उनका आंसर होगा बिल्कुल सही, है ना भाई, बिल्कुल सही आंसर। जिन लोगों ने 64 लिखा हुआ है उनका आंसर बिल्कुल सही। देखिए ये एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का आपको एक साइड का व्यू दिख रहा है। आपको पता है कि जब कभी आप बिल्डिंग को, किसी बिल्डिंग को देखते हैं, जैसे आपके आसपास कोई बिल्डिंग है तो आप उस देखते हैं तो आपको उसका फ्रंट पार्ट दिखाई देता है, लेकिन आपको उसका बैक का पार्ट या बहुत सारे ऐसे फ्लोर्स होते हैं, आपको उस बिल्डिंग के सामने के तो सारे फ्लोर दिखाई देते हैं भाई, लेकिन उसके पीछे वाले कॉर्नर वाले हो सकता है सारे आपको दिखाई ना दें। लेकिन ऐसा तो है नहीं भाई कि अगर बिल्डिंग बनी हुई है तो भैया ऊपर ऊपर का सारा पूरा एक 10 फ्लोर का है और नीचे मामला पूरा साफ है पीछे वाला, ऐसा नहीं होगा ना। बिल्कुल श्याम, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही। अब समझ में आ गया भाई, वेरी गुड। चलिए तो अब जा देखिएगा ध्यान से, इस वाले फ्लोर की अगर बात करें, इसमें टोटल मिला के कितने भैया फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब इस फ्लोर पे टॉप फ्लोर जिसको हम बोलते हैं, इसमें 16 कमरे हैं। तो इसके नीचे वाले में भी भैया, ये आपका सेकंड फ्लोर बोल देते हैं, इसमें भी 16 होंगे, फर्स्ट फ्लोर वाले पे भी 16 होंगे भैया, ग्राउंड फ्लोर वाले पे भी 16 ही होंगे। ठीक है भाई, तो 16 16 की 4 लड़ियां हैं, सीधा कहिएगा आंसर आपका कितना हो जाएगा, 64। अभी ध्यान रखिएगा इसका लेवल और आपका बढ़ेगा, इसका लेवल और बढ़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, बिल्डिंग को पूरी तरह से, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि अब इसमें क्या दिख रहा है आपको कि भाई जो इधर है वो इधर है। कई बार मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा उसमें शैडो देख के आपको पता करना पड़ेगा कि किस पे 4 फ्लोर की भैया इमारत है, कहां पे 2 वाले होंगे, कहां पे 1 वाला होगा। ठीक है, तो आगे चल के वो भी होगा, सेशन बने रहिएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे बढ़िएगा, देखिएगा होता है क्या। क्लियर फंडा, वेरी गुड। चलिए जल्दी से आ जाइएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सनराइज से देखिए सनसेट हो गया है, आपको पता करना है चारों में से क्या होगा आपका आंसर। ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बस ऐसे लगे रहिएगा। अभी तक जिसने इसने सेशन को लाइक नहीं किया है, ध्यान रखिए फटाफट लाइक कर दीजिएगा। अगर लगे भाई की मेहनत यहां पे आपके साथ कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक। ठीक है भाई, इतना लाइक तो बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, इतना लाइक तो बनता है भाई। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब देखिए सनराइज से सनसेट कैसे हो रहा है, पहले जाइए देखिएगा, है ना। सनराइज से सनसेट, इसका मतलब क्या है, एक है सूर्योदय का समय और दूसरा है सूर्यास्त का समय। अब आपको पता करना है इसी बिहार पे, इसी लॉजिक से क्या बन सकता है। सी मतलब क्या होता है, समुद्र होता है ना। और पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह होता है। बताइए क्या समुद्र और बंदरगाह भी बिल्कुल वैसे ही कनेक्टेड हैं।
हाँ जी, बताइए। नहीं ना, दूसरा क्या है, डिक्शनरी है, वर्ड है, डिक्शनरी के अंदर ही वर्ड होते हैं भैया, तो ये भी अपोजिट तो है नहीं। अब जरा देखिएगा, पेमेंट है, हाईवे। पेमेंट का मतलब होता है नुक्कड़, है ना, कि गली का जो किनारा होता है। और हाईवे मतलब क्या होता है भैया, मतलब एक छोटी सी गली और एक भैया पूरा हाईवे एकदम मुझे चद्दर तरफ फैल जाए, है ना। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जिन लोगों ने कहा है सी वाला होगा उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 11 पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइए फटाफट। अब सबको पता चल जाएगा कि पेपर कौन सा था आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी बताइएगा, सम प्राइम आर नेटफ्लिक्स। हाँ, ये तो सीरीज दिखवा रहे हैं हमको, है ना। सारे नेटफ्लिक्स क्या है, हॉटस्टार है। और सारे हॉटस्टार क्या, स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई क्या है यार, ये तो मैं आज ही पढ़ रहा हूँ। चलिए हट बाबू हट। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी बताइएगा, ये तो हमको सीरीज दिखवाएगा। स्पॉटिफाई क्या, आज ही डाउनलोड करता हूँ। हाँ चलिए भैया जल्दी बताइएगा फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। कह रहा है कुछ प्राइम जो है वो नेटफ्लिक्स हैं, सारे नेटफ्लिक्स हॉटस्टार हैं, सारे हॉटस्टार स्पॉटिफाई है। इसके भी यहाँ पे दिया गया भाई स्पॉटिफाई है, ध्यान रखिएगा, एस साइलेंट नहीं है भैया, है ना। चलिए हाँ, तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम प्राइम आर स्पॉटिफाई। और दूसरा कह रहा है भैया सारे स्पॉटिफाई क्या है, नेटफ्लिक्स है। जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, केवल पहला सही है। अच्छा चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आइए जा देख लीजिएगा। सम प्राइम आर नेटफ्लिक्स, कुछ जो प्राइम है वो नेटफ्लिक्स है भैया, तो सम का पार्ट है, सम बना दीजिएगा। फिर मुझसे कह रहा है सारे के सारे जो नेटफ्लिक्स है वो हॉटस्टार है भैया, तो इसके ऊपर जैसे आप हॉटस्टार को बनाएंगे, है ना, आजकल आईपीएल चल रहा है आपको पता है भैया, तो पी के साथ मतलब प्राइम के साथ भी उसका सम पार्ट कनेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे जो हॉटस्टार है वो क्या है भाई, स्पॉटिफाई है, तो इसके ऊपर जैसे आप स्पॉटिफाई को बनाइएगा, देखिएगा सम पार्ट प्राइम के साथ भी कनेक्ट हो ही जाएगा। जितने लोगों ने भाई ये डायग्राम बनाया होगा, अगर जो 100 जो पर्टिकुलर आपके किससे भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट भाई। वेरी गुड, डायग्राम पहले बताइए किसका किसका सही है। वेरी गुड, चलिए भाई जल्दी देख लिया फटाफट। पहला मुझसे क्या कर रहा है, सम प्राइम आर स्पॉटिफाई। तो देखिए प्राइम का रिलेशन स्पॉटिफाई के साथ देखिएगा, सम का पार्ट है, इसका मतलब पहला तो हो गया सही। अब दूसरा मुझसे कह रहा है सारे के सारे जो स्पॉटिफाई है वो क्या है, नेटफ्लिक्स है। देखिए स्पॉटिफाई बाहर है बाबू, नेटफ्लिक्स अंदर है, तो बाहर से अंदर आपको बार बार मैंने समझाया है कि रिलेशन किसका होता है, सम का होता है। लेकिन यहाँ पे ऑल बोलने से भैया गड़बड़ हो गया, तो जिन लोगों ने दिया है ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर हो गया फंडा, वेरी गुड, बहुत बड़े भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसी भी मेथड से करिए, मैंने कहा ना किसी भी मेथड से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, आप बस उस मेथड को फॉलो करिएगा, ठीक है। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। लेट्स हैव अ लुक, जरा देखते हैं भाई किसका आंसर आप क्या बनाएंगे। जल्दी बताइएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है अब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आपके पास फिर से एक शेडो वाला क्वेश्चन आया है, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, मैं देख रहा हूं भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, जल्दी से बताइएगा फटाफट। एक सुहानी सुबह, आहा सुहानी सुबह, आशीष एक खंबे के सामने खड़ा है। खंबे के सामने वो क्यों खड़ा है, चलिए खंबे की छाया जो है वो आशीष के दाईं ओर पड़ती है, दाईं ओर पड़ती है, दाईं ओर पड़ती है। जल्दी से बताइएगा फटाफट। हाँ जी, अब बताइए उसका जो उसकी जो मुंडी है भैया, खंबे की मुंडी नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ये रोहन की मुंडी के बारे में बोल रहा है आपसे, ठीक है। वेरी गुड, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है, सी। ये हुई ना बात, नॉर्थ आ रहा है, साउथ आ रहा है। गलती से किसी ने अगर ईस्ट या वेस्ट बोल दिया भैया, उसको तो काला पानी की सजा हो जाएगी, है ना, बिल्कुल सही। ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ईस्ट वेस्ट तो कभी आ ही नहीं सकता इसका आंसर, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका आंसर कभी भी ईस्ट वेस्ट नहीं आ सकता है।
ठीक है, चलिए आइए देखिएगा क्या कहानी चल रही है। मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह क्या होता है भैया, सुबह सुबह सन होता है ईस्ट में, और ईस्ट के सन अगर ईस्ट में हुआ तो उस कंडीशन में सबका जो भैया शैडो होगी, सबकी शैडो वो कहां हो जाएगी, वेस्ट की तरफ। ये खंबे की भी शैडो है, ये उसके साथ साथ आशीष की भी शैडो है। अब यहां मुझे क्या करना है, अब मेरे को यहां पे एक चीज ध्यान रखना है बस, कि ये दोनों नॉर्थ साउथ में खड़े होंगे या फिर दोनों ईस्ट वेस्ट में खड़े होंगे। क्लियर फंडा। अब देखिए यहां पे क्या बोला कि जब भी कभी किसी पर्सन की छाया किसी के लेफ्ट में बने या राइट में बने, बार बार आपको कंडीशन सिखाता हूं, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वो दोनों कहां खड़े होंगे, हमेशा नॉर्थ साउथ में। ठीक है भाई, और अगर वो नॉर्थ साउथ में खड़े होंगे तो इधर लेफ्ट इधर राइट, इधर इसका लेफ्ट इधर इसका राइट। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसमें से दोनों में से एक पोल हो सकता है और दोनों में दूसरा क्या है भाई, आपका आशीष है। तो देखिएगा क्वेश्चन मुझसे क्या करा, ध्यान दीजिएगा। शैडो यहां किसी की पूछे, शैडो पिलर की बोले बाबू या शैडो आशीष की बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये चीज ध्यान रखना है कि भैया जो शैडो वाला एरिया है वो किसका राइट होना चाहिए, आशीष का राइट होना चाहिए। तो ये वाला एरिया आशीष का राइट। देखिए अगर आशीष को आप यहां लिखिएगा तो ये शैडो वाला एरिया उसका हो जाएगा लेफ्ट, तो इसका मतलब आशीष को लिखना है आपको यहां पे, तो इसका मतलब दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा कौन सा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल। क्लियर हो गया फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। तो उस कंडीशन में देखिएगा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, बताइए उसका फेस किधर है, तो आशीष का फेस किधर है, साउथ की तरफ। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर हो गया फंडा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ईस्ट वेस्ट कभी मत रखिएगा, ईस्ट वेस्ट अगर रखिएगा तो कहानी हो जाएगी गड़बड़ आपकी। ईस्ट वेस्ट कब होता है, जब ये लिखा जाता है किसी पर्सन की छाया किसी के फ्रंट में है या किसी के बैक में है, तभी समझ लीजिएगा इसका आंसर आपका क्या होता है भाई, बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। अब समझ में आ गया, जो लोग नॉर्थ आ रहे थे भाई समझ में आ गया सबको। चलिए आइए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताइएगा फटाफट। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा, जिन्होंने अभी तक भाई सेशन को लाइक नहीं किया है, माता रानी भैया पाप लगाई, मैं पहले बता दे रहा हूं, है ना। हाँ जी, वेरी गुड बहुत बढ़िया जी। क्लियर पंडा, वेरी गुड बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जल्दी बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रियंका जी, उसके लिए आपको डिसाइड करके बताया गया है कि किस बैच में कहां पे कैसे होगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, आपके लिए बैच डिसाइड किया गया सुपर डेट जूनियर वालों के लिए। मैराथन आपकी भाई देखिए फिर से शुरू हो चुकी है, और मैराथन आपकी भाई जो चलेगी 3:30 से 5 बजे का समय डिसाइड किया गया सुपर डेट जूनियर वालों के लिए। तो प्लीज अपनी क्लास में ना मत भूलिएगा, उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे आपके पेपर से ही सिर्फ उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है भाई, हाँ जी बताइए भाई क्या है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है, 55। हाँ क्या बात है, वेरी गुड। चलिए आइए देखिएगा फटाफट, आइए देखिए क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने मुझसे ये बोला, देखिए 78 दिया हुआ है, 78 से 41। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर पहला नंबर कंसेप्ट जरा सीखिएगा, अगर पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर ग्रेटर हो, दूसरा नंबर स्मॉलर हो, तो यहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी के साथ साथ एबीसी रूल, एबीसी रूल के साथ साथ डिफरेंस। ये 3 मेथड होते हैं, ध्यान रखिएगा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बने। बाकी स्क्वायर क्यूब अगर होगा वो तो ऑब्वियस सी बात है, कहानी आपकी भाई वैसे बनी जाए। क्लियर फंडा। अब जरा आगे देखिएगा, 78 से क्या हो गया 41। अब जरा समझिएगा ध्यान से, अगर 78 को हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है भाई, 39, है ना, 9 दूनी 18। और देखिएगा 39 आता है, फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, +2 कर दिया, क्योंकि वहां पे कितना लिखा बाबू, 41 लिखा है। कितना लिखा हुआ है, 106 लिखा हुआ है। अगर 106 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे कितना आता है, 53। ऊपर +2 था तो यहाँ +2 कर दीजिएगा, 55 के साथ चले जाइए किसमें, ऑप्शन नंबर डी की तरफ। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर डी टिक किया होगा उनका लॉजिक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइएगा। हमसे कह रहा है कि इसमें से आप मेरे को बताइएगा इसमें से कौन सा अलग है। माइंडलेस अलग है, नेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। माइंडलेस अलग है, रिगार्डलेस अलग है, केयरलेस अलग है, या फिर अलर्ट अलग है। जल्दी से बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्लियर हो गया ना, वेरी गुड बहुत बढ़िया। हाँ जी
चल जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बिल्कुल सही, जल्दी बताइएगा फटाफट। बिल्कुल सही, अलर्ट आपका बिल्कुल सही आंसर। जिन लोगों ने अलर्ट को दिया है भाई उसका आंसर बिल्कुल, बाकी सब में क्या है, बेपरवाह वगैरह ऐसे शो कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी मीनिंग देख के आप लोग क्या करिएगा, पता करिएगा भैया कि क्यों इसका आंसर अलर्ट है, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए वेरी गुड, चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे पढ़िएगा। हमसे क्या डिक्शनरी के हिसाब से इसको क्या करना है, अरेंज करना है। वेरी गुड, जल्दी से बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना, डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना, डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना। चलिए फटाफट बताइएगा, वेरी गुड, जल्दी से बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ देख लीजिएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर, आइए देखिएगा। हमसे बोला गया इसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना और आपको पता करना इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। देखिए सारे के सारे ई से शुरू, मेरे किसी काम का नहीं है। फिर देखिए सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद सी आएगा, सी के बाद एम, एम के बाद यू। तो एक चीज समझ में आ गया भाई, पहला और दूसरा होंगे इसमें से, आया मजा। अब उसका देखिएगा, उसका सी आएगा, मतलब ये कितने पे हो जाएगा, तीसरे पे। सी के बाद एम आएगा, ये कितने पे हो जाएगा बाबू, चौथे पे। फिर यू आ जाएगा, ये कितने हो जाएगा, पांचवे पे। अब पहला दूसरा पता करने में दोनों ए को कैंसिल किया, दोनों एस को कैंसिल किया, यहाँ आई है, यहाँ पे टी है, मतलब ये हो जाएगा पहले पे, ये हो जाएगा कितने पे, दूसरे पे। ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा पांच, पांच के बाद क्या आ जाएगा, एक, एक के बाद क्या आ जाएगा, चार, चार के बाद क्या आ जाएगा, दो, दो के बाद क्या आ जाएगा, तीन। तो 51,423, 51,423 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए पे। जिन लोगों ने इसका आंसर ए दिया होगा उनका आंसर होगा भाई बिल्कुल सही। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें पता करना है इसमें से कौन सा नंबर क्या है, गलत है, जल्दी बता, सॉरी कौन सा इसमें मिस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे आएगा। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपकी स्पीड को सलाम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। लगे रहिएगा भाई ऐसे ही, ऐसे लगे रहिएगा, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर हो गया। पेपर निकाल के आना, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, पेपर बिना निकाले काम नहीं चलेगा, इसी को ध्यान रखिएगा। और पेपर इस बार निकलेगा जरूर, ध्यान रखिएगा। पेपर में जिनके लेट हो रहा है समझिएगा कि भाई थोड़ा बहुत आपके लिए चीजें अच्छी हो रही हैं। इतनी तैयारी कर लीजिए, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए कि एग्जाम में ये ना हो भाई कि सर ने तो ये चीज पढ़ाया नहीं, सर ने तो ये चीज सिखाया ही नहीं, या ये वाला फंडा क्या होता है भाई, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइजा देखिएगा क्या कहानी चल रही, कुछ नहीं चल रहा सर, 52 से 48 हो गया, 52 से 48 हो गया, क्या चल रहा सर, -4 हो गया। 48 से 56 हो गया बाबू, यहां क्या हो गया, +8 हो गया। 56 से देखिए 40 हो गया, यहां क्या हो गया, -16 हो गया। मतलब एक बार पॉजिटिव डिफरेंस, एक बार नेगेटिव डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंस चल रहा है। आगे बढ़िएगा तो अगली बार कितना हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 40 में देखिएगा जब 32 जोड़िएगा, 40 32 ना 72, मतलब 472 के साथ आप चले जाइएगा अगले वाले नंबर पे। तो 472 आपके पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 435 दो जरा उनका गलत है भाई। अब देखिएगा 472 यहां लिखा हुआ है, अब 472 से क्या हो गया, 408 हो गया। मतलब अगला जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो उस कंडीशन में जो अगला डिफरेंस होगा वो कितना होगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला डिफरेंस माइनस के साथ, क्योंकि ऑल्टरनेट चल रहा है, 32 गुना कितना, 64। अब जरा देखिएगा 472 में से अगर आप 64 को माइनस करिएगा तो 408 ही तो आता है। तो इस तरीके से वेरीफाई भी आप कर सकते हैं कि सीरीज जो आपके पास चल रही है वो पर्टिकुलर जो सीरीज है वो आपकी आगे दी गई है या फिर नहीं दी गई। क्लियर फंडा, चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या पूछा गया, जरा पढ़िएगा ध्यान से, अब पढ़ के बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसको बोलते हैं कंडीशनल क्वेश्चन, ठीक है भाई, हाँ जी, कंडीशनल क्वेश्चन को बोला था। एक बार फटाफट भैया आप क्या करिएगा, सेशन को लाइक शेयर करिए एक बार फिर से, एक बार फिर से लाइक शेयर करिएगा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लाइक शेयर फटाफट कर दीजिएगा, हाँ जी। और देखिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ सेशन को देख रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड को कम कर रहे हैं। क्योंकि जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके यहां पे आंसर देंगे, लिखेंगे, उससे पता चलेगा कितने लोगों में से आप आगे हो, कितने लोगों से आप पीछे हैं, ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, चलिए देखिए क्या कहानी बन रही है। हमसे कह रहा है इस सीरीज में ऐसे कितने ऑड नंबर्स हैं, इस सीरीज में कितने ऐसे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ऑड नंबर मतलब भैया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। कह रहा है कि उसके ठीक बाद क्या होना, उसके विच
हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीक्वेंस विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई देयर नेक्स्ट नंबर, है ना। कह रहा है ऐसे कितनी विषम संख्याएं जो अपनी अगली संख्या से पूर्णतः विभाजित है, मतलब यहां पे जो नंबर होगा अगला वाला नेक्स्ट नंबर यहां पे जो कह रहा है उससे ये वाला नंबर क्या होगा, पूरी तरह से डिविजिबल होगा। चलिए बताइएगा फटाफट क्या कहानी चल रही है। पहला ऑड नंबर देखिए यहां लिखा गया, लेकिन तीन से पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं हो रहा, ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। आगे बढ़िएगा, तीन को अगर देखेगा, तीन देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा 3 के बाद 7 लिखा, ये भी नहीं होगा बाबू। आगे बढ़ते चलेगा, 5 के बाद 2 लिखा, ये भी नहीं होगा, जाने दीजिए, आगे बढ़ते चलिए। 1 के बाद 7 लिखा है, ये भी इससे डिवाइड नहीं होगा, आगे बढ़ते चलेगा। यहां देखेगा, है ना, 9 के बाद 3, 9 देखिए 3 से डिवाइड होता है पूरी तरह से। फिर अगला देखेगा 3 के बाद 3 देखिए ये भी डिवाइड होता है पूरी तरीके से, आगे बढ़िएगा। 3 देखिए ये भी 1 से पूरी तरह से डिवाइड होता है ना। तो कितने हो गए भाई, 3 हो गए। आगे बढ़ते चलिएगा, 9 देखिएगा 6 से डिवाइड नहीं होता, बहुत बढ़िया, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, आगे बढ़िए। टोटल मिला कितने हो गए भाई, 3 हो गए। जिन लोगों ने इसका आंसर ए दिया होगा उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो ग्रुप आपका वो भी काउंट किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। सी कहां से दे रहे हैं भैया, हैं, मतलब कहानियां गड़बड़ कर दिया पूरी तरह से जी। एक नंबर देखिए 93 लिखा हुआ है, एक नंबर देखिए 33 लिखा हुआ है, एक नंबर 31 लिखा हुआ है, क्यों नहीं हो रहा, जा देखिएगा। हाँ जी जी, ऐसी गलती करेंगे आप लोग, ऐसी गलती कर पाए, हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन भाई कंडीशन पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या बोला, कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं जो अपनी अगली संख्या से पूर्णतः विभाजित, मतलब पहला वाला नंबर जो होगा वो दूसरे नंबर से होना चाहिए कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है। हाँ जी, अरे भैया कहां लिखा है भैया, 71 कहां लिखा जरा बताइएगा। ये जो 71 71 कह रहा है, 71 कैसे हो जाएगा जरा बताइए जी। मतलब गजब, एकदम गदर मचाई दे है पूरी तरह से। हाँ चलिए जल्दी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पे हमसे क्या कर रहा है, आपको भैया डायग्राम बनाना है, इंजीनियर है, ग्रेजुएट है, साथ साथ है पोस्ट ग्रेजुएट। चलिए जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। हमारे सामने दिया गया है ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट है, और साथ साथ दिया गया इंजीनियर। चलिए जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए अब पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की बात करिएगा तो सारे जो पर्टिकुलर हम बात करते हैं, सारे जो ग्रेजुएट होते हैं, हम ये नहीं कह सकते सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ही होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं, और सारे सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। अब इसमें देखिए ये, अब जब आप लोग बताइएगा, इसमें कुछ लोग दे रहे हैं सी को, कुछ लोग दे रहे हैं ए को। अब इसका पहले आप लोग पहले लॉजिक पहले खोजिए, लॉजिक पहले खोजिएगा, हाँ जी, बिल्कुल, लॉजिक पहले खोजिए कि इंजीनियर लिखा हुआ है, इंजीनियर के साथ साथ ग्रेजुएट लिखा हुआ है, और ग्रेजुएट के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट लिखा गया जी। बताइए, इसी पे कहानी आपकी टिकी हुई है। जो लोग अब इसको समझ जाएंगे कि भाई ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट का रिलेशन और पोस्ट ग्रेजुएट से ग्रेजुएट का रिलेशन, जो लोग इसको देख लेंगे, हाँ समझ लीजिए उनका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, बिल्कुल। चलिए इसको पता करिएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसका आंसर होगा ए, मैं कह रहा हूं इसका आंसर होगा सी। अब जरा अपना, हाँ बिल्कुल, अब जरा अपना दिमाग लगाइएगा, अब जरा अपना दिमाग लगा के कल इसको मिलेंगे हम लोग, कल सेशन को जब शुरू करेंगे कल 12 बजे, तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ मैं दूंगा। और बाकी आपके पास 24 घंटे का समय है, आप लोग क्या काम करेंगे, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में इसका लॉजिक के साथ इसको बता सकते हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, हाँ बिल्कुल।
मैं हूं अभी आपके साथ, लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूं एक बार फिर से कि आप खुद ब खुद सोचिए, क्योंकि वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपके पेपर में इस समय प्रेजेंट टाइम में, अभी जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का एक टाइम आता है, तो इस समय टाइम आ चुका है वेन डायग्राम का। आपका जितने टीजीटी के पेपर से हर पेपर में भाई वेन डायग्राम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जितने भी आपके पास भाई पीजीटी का पेपर हुआ सब में आपका वेन डायग्राम पूछा जा रहा है। मतलब इसके अलावा भी और भी जो हरियाणा पुलिस का पेपर अभी हुआ था, ये जितने जितने पेपर्स हो रहे हैं लगभग लगभग भाई सब में क्या कर रहे हैं, सब में आपका ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए आइए जा देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे ये पूछा था भाई मेरे से, किसी ने पूछा था कमेंट सेक्शन में। देखिए जो कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल जो कमेंट सेक्शन में भाई पूछते हैं क्वेश्चन, वो भी आपके सामने है। ये क्वेश्चन शायद किसने पूछा था, मेरे को भाई नाम तो नहीं याद आ रहा अभी, ईश्वर जी थे या फिर किसने पूछा था, देख लीजिए। अगर वो मेरे पास होंगे तो वो अभी यहां लाइव सेशन में होंगे तो बता दीजिएगा। ठीक है भाई जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। ऑल दो इस क्वेश्चन मैंने कराया था, शायद उन्होंने पुराना सेशन नहीं देखा होगा, लेकिन डाउट आया था भाई तो उसको क्लियर करना जरूरी है। मैंने कहा भाई सारे लोगों का हो जाएगा क्लियर, क्यों उनका खुद का ही फायदा, क्योंकि आप लोग तो कमेंट सेक्शन पढ़ते भी नहीं होंगे। तो कमेंट सेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं पुराने सेशंस में, यूट्यूब पे ही हो चुका है आपका, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। कह रहा है अरुणा जो है, सॉरी रमन जो है, रमन ने क्या किया, एक केक को दो आधे भाग में बांट दिया। कह रहा है कि आधे भैया तुम सब खाओ और आधा भैया हम क्या करेंगे, हम घर ले जाएंगे पूरा, मैं आराम से उसको रात में एक एक बाइट ले लेके भैया उसको आराम से मैं करूंगा। ठीक है जी, बिल्कुल से। तो अब जहाँ देखिएगा, कह रहा है वो आधा तो भैया पहले अपना काट के लेके जाएगा, फ्रिज में लेके डाल दिया। ठीक है, और कह रहा है बाकी जो आधा, कह रहा है कि मैं आधा, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर मैं आधा हूं तो मेरा भी आधा पार्ट तो अभी नहीं पता कहां पे है। तो कह रहा अगर मैं आधा हूं तो मैं आधा ही केक काटता, मैं पूरा केक काटता नहीं, मतलब सबको उसने यही बताया था। ठीक है भाई, चले अब जरा समझिएगा कि मेरे से क्या कह रहा है कि उसने उसको क्या किया, आधे पार्ट को पहले छुपा दिया है, इसको जाने दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो आधा पार्ट बचा है, क्या कह रहा है कि उसको कुछ इक्वल साइज में काट दिया। ठीक है भाई, क्या किया, उसको पूरे को केक को कुछ इक्वल पार्ट में बांट दिया। ईच ऑफ द स्मॉल पीसेज 20 ग्राम्स इन वेट, मतलब कि ये जो आधा हिस्सा था इसमें इसने क्या किया, 20-20 ग्राम के पार्ट में बांट दिया। और टोटल मिला के 7 अगर टुकड़े, क्या लिखा हुआ है, इफ ही हैज 7 पीसेज इन ऑल विद हिम, मतलब उसके पास टोटल मिला के कितने होंगे, टोटल मिला के 7 टुकड़े। 7 टुकड़े में से एक टुकड़ा जो उसने फ्रिज में रखा था वो भी काउंट किया जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और इसका ना बाकी ये जो छुटंकी छुटंकी वाले होगी, इसमें कितने पार्ट करेगा, वो 6 पार्ट करेगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, है ना। तो लीजिए 20-20 ग्राम का भैया ये वाला पार्ट हो गया, जितने उसने पूरे मोहल्ले में बांट दिया। तो पूरे मोहल्ले में जो बांटा कितना था, 120, और जो खुद भी बैठ के खुद ही खा के पूरा मोहल्ले की तरफ एकदम हो जाएगा, वो भी टोटल मिला के कितना, 120। तो टोटल मिला के ओरिजिनल के कितने का था, 240 ग्राम का। जिन लोगों ने 240 दिया होगा उनका आंसर होगा बिल्कुल सही, है ना। ना ना मुझे पता था, अरे आपका टैलेंट इतना खतरनाक है, ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं कमेंट पढ़ के भैया मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लॉस करूंगा, आप लोग खुद ब खुद देखिए कि क्या कहानी आपने गड़बड़ की है। यहां क्या लिखा, बस एक चीज आपको ध्यान रखना था, ये जो जो अब लिखा ना कि जो ऑल वर्ड लिखा गया है, इसी को आपको पकड़ना था बस। ठीक है, बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको। तो 240 ग्राम का भैया क्या हो जाएगा, वो ओरिजिनल जो केक होगा 240 ग्राम का हो जाएगा। क्लियर फंडा। चलिए, तो जिनका जिनका नहीं आया था उसको दोबारा देख लीजिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन और आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये। तो कल कहानी शुरू करेंगे 2 क्वेश्चन से, एक जो आपको दिया वेन डायग्राम का लॉजिक बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको भाई अब आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है।